हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन अकेडमी। आपको हमारे चैनल पे खुशामदीद। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 17 टू ऑनवर्ड हम करेंगे। आज हम एक्सरसाइज ये कंप्लीट कर देंगे। वो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो डन हो जाएगा। अगर आपने हमारी वीडियोस को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करें। ये आपकी तरफ से मोटिवेशन है कि हम आपके लिए काम करते रहें। एक्सरसाइज 1.5 में हमारे पास क्या है, आपके पास एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि आपने क्या करना है, इनक्रिप्ट द वर्ड कोड। इसको आपने इनक्रिप्ट करना है कोड वर्ड को। जो कोड आपके पास इस वर्ड के अंदर जो वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं CODE, इसको आपने इनक्रिप्ट करना है बाय मल्टीप्लाई करने के बाद तक कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन की k इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। पहले आपने इसको इनक्रिप्ट करना है, यानी k के साथ मल्टीप्लाई करना है। इनक्रिप्ट करने के बाद देन आपने डिक्रिप्ट करके इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस लेके आना है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये CODE जो वर्ड है, इनकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो A लेटर है उसकी जगह हम 1 यूज़ करते हैं, B की जगह 2, C की जगह 3। ये पूरी ABC लिख के मैंने आपके पास इसके कोड वर्ड सारे लिख दिए हैं। यानी अगर आपके पास कहीं पे J वर्ड आ जाता है उसकी जगह आप 10 यूज़ करेंगे, अगर O वर्ड आ जाता है उसकी जगह 15 यूज़ करेंगे, अगर U आ जाता है उसकी जगह 21 यूज़ करेंगे। तो ये आप अपने सामने जो है वो रफ पे एक दफ़ा लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हमारे पास जो है वो वर्ड है कोड, यानी CODE। तो C यानी 3, O यानी 15, D यानी 4, E यानी 5। ये हमारे पास ही हम क्या करेंगे, हम इसको पहले लिख लेते हैं कि यूजिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। आप ऊपर यहाँ सॉल्यूशन में साथ मेंशन कर दें कि यूजिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हम क्या करने लगे हैं, सी की जगह हमारे पास C का 3 है तो कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन करनी है, तो 3 + 0 आयोटा आएगा। O की जगह हम लिख देंगे 15 + 0 आयोटा। इसी तरह D की जगह हम लिखेंगे 4 + 0 आयोटा। E की जगह हम लिखेंगे 5 + 0 आयोटा। तो ये हमने CODE क्या यहाँ पे जो मीनिंग था वो हमने निकाल लिया। अब हमने इनक्रिप्ट करना है और इनक्रिप्ट कह रहा है आपने करना है बाय मल्टीप्लाइंग Z। ठीक है, यानी Z ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और जो K उसने आपको दिया हुआ है उसके साथ आपने इसको इनक्रिप्ट करना है। तो अगर हम C को करते हैं फॉर C, अगर C को हम इनक्रिप्ट करते हैं तो क्या होगा, 3 + 0 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे जो उसने आपको वर्ड गिवन किया हुआ है K, दैट इज़ 2 माइनस आयोटा। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आयोटा तो 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा अंदर, ये आ जाएगा 6 - 3 आयोटा। इसी तरह कोड वर्ड है, यानी अब आएगा O। फॉर O हम क्या करेंगे, 15 + 0 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा के साथ, और 0 आयोटा 0 हो जाएगा और 15 अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसने बोला हुआ ना इनक्रिप्ट हमने मल्टीप्लाई करके करना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 15 2s are 30 - 15 आयोटा। अब हमने करना है D को, फॉर D 4 + 0 आयोटा 2 माइनस आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, 4 2s are 8 - 4 आयोटा। ठीक है, आगे हमारे पास रह गया है E। तो E के लिए हमारे पास है 5 + 0 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई किया 2 माइनस आयोटा के साथ, और 5 2s are 10 - 5 आयोटा। ठीक है, ये हमने इनक्रिप्ट करके ये जो हमारे पास आंसर आए हैं ये इनक्रिप्शन के बाद आए हैं। अब हमने इसको करना है डिक्रिप्ट, यानी अगर कोई चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैसे ख़त्म हो सकती है। यानी मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, मेरे पास है 12। अब कोई मुझे कहता है अगेन तुम इसको 6 में चेंज करो, तो मैं उससे 2 से डिवाइड कर दूँगी, राइट। तो यहाँ पे हम यही करेंगे। अब हम कहते हैं कि अब हम इसको Z डिक्रिप्टेड करते हैं। अब डिक्रिप्टेड करने से क्या मुराद है, अगर मैं फॉर C कर रही हूँ तो ये जो मेरे पास आंसर आया हुआ है 6 - 3 आयोटा, इसको मैं डिवाइड कर दूँगी 2 माइनस आयोटा से। तो अब क्या होगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमारे पास बचेगा 2 माइनस आयोटा।
डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। 2 माइनस आयोटा आपस में कैंसिल हो गए, पीछे 3 आंसर आया। और अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूँ तो ये 3 + 0 आयोटा। तो अगेन मैंने सी को उसकी असल फॉर्म में लिख दिया है, दैट इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू 3 है ना, तो ये है डिक्रिप्ट करना। अब अगर मैं कहती हूँ ओ को हम करते हैं, तो ओ का आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया था 30 - 15 आयोटा। इसको हम 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगेन 15 कॉमन है, अंदर 2 माइनस आयोटा आएगा, डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा है, ये दोनों आपस में कट गए, आंसर है 15 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ओ, या 15 + 0 आयोटा लिख के आप इसको ओ के इक्वल लिखेंगे। देन हम कर लेते हैं डी के लिए, तो डी का हमारे पास जो आंसर है वो आया हुआ है 8 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। आपने 4 को कॉमन लिया, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा एंड ये दोनों आपस में कट गए, 4 + 0 आयोटा आंसर है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू डी। इसी तरह ई के लिए जब हम करते हैं तो हमारे पास आया था 10 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। हमने 5 को कॉमन ले लिया, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा, ये दोनों आपस में कट गए, 5 + 0 आयोटा दैट इज़ इक्वल टू ई। तो ये अगेन हमने इसको कोड में डिक्रिप्ट कर दिया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको वो क्या कहता है, उसने आपको क्वेश्चन ऐसा ही है बिल्कुल, उसने आपको वर्ड दे दिया है क्विज़। आपने क्विज़ वर्ड यूज़ करना है, आपने अगेन इसको मल्टीप्लाई करके पहले इस पे इंक्रिप्शन करनी है और उसके बाद इसको डिक्रिप्ट करना है। बिल्कुल ये उन्हीं स्टेप्स पे है, यानी Q की वैल्यू हमारे पास थी, आप पीछे ABC वाला जो मैंने आपके सामने टेबल बनाया था वो निकाल के आप चेक करेंगे। Q की वैल्यू आई थी 17 + 0 आयोटा, U की वैल्यू आपके पास आई थी 21 + 0 आयोटा, I की वैल्यू आपके पास थी 9 + 0 आयोटा, Z की वैल्यू आपके पास थी 26 + 0 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहीं पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 17 + 0 आयोटा, बुक पे उसने आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है दैट इज़ 3 - 3 आयोटा। तो आपने पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना 3 - 3 आयोटा के साथ। फाइनल आंसर जो आपका आएगा 17 को 3 से मल्टीप्लाई करके 51 माइनस अगेन 51 आयोटा आता है। साथ अगर मैं इसको डिक्रिप्ट करना चाहूँगी यहाँ पे तो 51 - 51 आयोटा डिवाइड कर दूँगी इसको अगेन मैं 3 - 3 आयोटा के साथ। ऊपर वालों में से मैं 51 को ले लेती हूँ, 51 को कॉमन, सॉरी मैं 17 को कॉमन लूँगी क्योंकि अंदर फिर ही हमारे पास 3 बचेगा ना। 17 को अगर मैं कॉमन लेती हूँ 3 - 3 आयोटा आएगा, दैट विल बी डिवाइडेड टू 3 - 3 आयोटा, ये आपस में कट गए और अगेन आपका आंसर आ जाएगा 17 + 0 आयोटा, दैट विल बी इक्वल टू Q। ये मैंने यहाँ पे इंक्रिप्शन कर दिया, यहाँ पे डिक्रिप्शन कर दिया। इसी तरह आपने इसके जो बाकी तीनों पार्ट हैं वो करने हैं। मैं यहाँ पे इसका 4 पार्ट अगेन आपके सामने Z वाला भी कर देती हूँ कि अगर 26 + 0 आयोटा है तो 26 + 0 आयोटा की जब मैं इंक्रिप्शन कर रही हूँ, तरतीब आपने वो रखनी है जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में रखी है। इंक्रिप्शन में मैं इसको करूँगी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 26 को 3 से मल्टीप्लाई करके आता है 78 - 78 आयोटा। ये इसकी इंक्रिप्शन हो गई। अब मैं आगे इसको डिक्रिप्ट कर लेती हूँ। 78 - 78 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 3 आयोटा। ऊपर वाला में से जो कॉमन आ रहा है वो 26 में कॉमन लूँगी तो ये आ जाएगा 3 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 3 आयोटा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, अगेन आ जाएगा आंसर 26 + 0 आयोटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू Z। तो वापस इसकी असल फॉर्म में हमने इसको डिक्रिप्ट कर दिया है। तो 18 क्वेश्चन जो है उसके 2 पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 करवाती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको कह रहा है कि वर्ड आपने लेना है क्लास वर्ड है जिसको आपने इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है, बट हेयर यू विल बी डू बाय एडिंग इंक्रिप्शन। आपने इंक्रिप्शन तो करनी है लेकिन बाय एडिंग करनी है, और ऐड करने से अगर कोई चीज़ आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ 2 + 2 करने से मेरे पास 4 आया है। अब इस 4 को अगर मैं वापस 2 में लेके जाना चाहती हूँ, मुझे 4 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। ऐसा ही है, यानी वापस असल हालत में अगर मैं लेके आना चाहूँगी तो यहाँ पे पहले हमें एडिंग इंक्रिप्शन करनी पड़ेगी और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको। यानी अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें तो फिर उसे डिवाइड करें तो वो असल हालत में आती है, अगर कोई चीज़ ऐड करें तो उसे माइनस करें तो वो असल हालत में आती है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्लास वर्ड्स की पहले हम लिख लेते हैं कोडिंग। तो C जो है वो है 3 + 0 आयोटा, L जो है वो है 12 + 0 आयोटा,
ए जो है वो 1 + 0 आयोटा है, एस जो है वो 19 + 0 आयोटा है, अगेन एस जो है वो 19 + 0 आयोटा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी इंक्रिप्शन स्टार्ट करती हूँ तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे जी इंक्रिप्शन हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर सी तरीका आप यही रखेंगे, 3 + 0 आयोटा प्लस उसने जो आपको करने के लिए जो सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है के, दैट इज़ -3 + 4 आयोटा, जिसे आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप ऐड कर देंगे -3 + 4 आयोटा। ऐड करने के बाद क्या होता है, रियल पार्ट में सॉल्व होता है, इमेजिनरी पार्ट में सॉल्व होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 - 3 मेरे पास आ जाएगा 0, 0 + 4 मेरे पास आ जाएगा 0 + 4 आयोटा। ठीक है। अब इसी तरह फॉर एल अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एल की वैल्यू है 12 + 0 आयोटा और इसमें हमने ऐड करना है -3 + 4 आयोटा, और 12 - 3 हमारे पास होता है 9, 9 + 4 आयोटा आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब हम ए को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 0 आयोटा, इसको आपने ऐड करना है -3 + 4 आयोटा में, एंड दैट विल बी 1 - 3 - 2 + 4 आयोटा। इसी तरह हम जो है वो कर लेते हैं एस को, एस जो एक होगा वो दूसरा भी होगा, जो एक एस है वही दूसरा है, ज़ाहिर है एक जैसे हैं दोनों। तो एस की जो हमारे पास वैल्यू थी वो है 19 + 0 आयोटा प्लस -3 + 4 आयोटा। आप 19 - 3 करें, आपके पास आता है 16 + 4 आयोटा आंसर आ जाएगा, और दूसरा एस भी है, ज़ाहिर है यही होगा 16 + 4 आयोटा। ये हमने इंक्रिप्शन कर दिया, यही आंसर्स लेके हमने इनको कर लेना है, डिक्रिप्ट कर लेना है। अब डिक्रिप्शन कैसे होगी, सी की जो इंक्रिप्शन करके आंसर आया है वो मेरे पास आया था 0 + 4 आयोटा, मैंने इसमें से माइनस कर देना है -3 + 4 आयोटा को, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। अब सॉल्व करेंगे आप इसको, 0 माइनस माइनस प्लस, 0 + 3 प्लस आयोटा वालों को सेपरेट कर दें, ये 4 है और ये -4 आयोटा, आंसर क्या आ जाएगा 3 + 0 आयोटा, अगेन ये बन जाएगा सी। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो एल का आंसर है वो आया था इनक्रिप्ट करने के बाद 9 + 4 आयोटा, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर सी फॉर एल 9 + 4 आयोटा हमारे पास इनक्रिप्ट करने के बाद आया था। अब हमने इसमें से माइनस करना है -3 + 4 आयोटा। अब पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, 9 - +3 देन +4 ±-4 आयोटा, तो 9 + 3 क्या होता है, +12, 12 + 0 आयोटा, +0 आयोटा, और आपके पास जो 6 का नंबर है वो 12 है। अब यहाँ पे हम ए को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर ए हमारे पास क्या है, जो इंक्रिप्ट करने के बाद आया था वो आया था -2 + 4 आयोटा, इसके अंदर भी आपने ऐड कर लेना है, सॉरी माइनस करना है, हम यहाँ माइनस कर रहे हैं, -3 + 4 आयोटा, तो -2 +3 ये रियल पार्ट हो गए। अब इमेजिनरी पार्ट्स में क्या है, 4 ± -4 आयोटा, तो ये करने के बाद हमारे पास आएगा 1 + 0 आयोटा, ऑब्वियसली दैट इज़ ए। इसी तरह CLA हो गया, एस के लिए हम एक ही सॉल्व करेंगे, दूसरा हम डायरेक्ट लिख देंगे। एस का जो हमारे पास आंसर आया था दैट इज़ 16 + 4 आयोटा, इसमें हमने माइनस कर लिया -3 + 4 आयोटा, रियल पार्ट सेपरेट किए तो 16 माइनस प्लस ये 3 हो गया। अब प्लस मैं बाहर इसलिए लिखती हूँ, माइनस वाले पार्ट अंदर लिखूँगी, यहाँ पहले 4 आ रहा है और माइनस प्लस -4 आयोटा, तो ये वाला आंसर आ गया 19 + 0 आयोटा, एंड एस जो है वो हमारे पास 19 ही है। आप दूसरी दफ़ा भी एस को लिख देंगे 19 + 0 आयोटा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एस, एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू एस। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज डन है। आगे हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।